Hello students, now we will do question 5 of exercise 3C class 7 book RS Agarwal part 1. ये भी find the product है. फर्स्ट क्वेश्चन है 7.6 मल्टीप्लाई 2.4. अब स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ डेसिमल है. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इनको बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो जैसे ये 76 मल्टीप्लाई 24. स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर बता रही हूँ. अब कुछ टीचर्स कहते हैं हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन शो करके दिखाओ, और कुछ कहते हैं कि उनको आप रफ में करो और यहाँ पर आप आंसर लिख दो. तो आप जैसे आपका टीचर बोलता है आपने वैसे ही करना है. मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ. 76 मल्टीप्लाई 24. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 6 ज़ा 24. 4 यहाँ पर लिखेंगे और 2 हमारा कैरी हो गया. फिर 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 30. 30 आ गए यहाँ पर. देन यहाँ पर हम यस को ब्लैंक छोड़ दो, या यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा देंगे. फिर 2 6 ज़ा 12, 2 1 कैरी. फिर 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15. तो ये हमारे पास आ गया 15. अब हम इनको ऐड कर देंगे 4 2 8 1. तो इनको मल्टीप्लाई करके आ गया 76 मल्टीप्लाई 24 को 1824. अब स्टूडेंट्स हमने डेसिमल लगाना है. तो स्टूडेंट्स डेसिमल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ डेसिमल है, ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, इन जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 और यहाँ पर डेसिमल के बाद 1, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है. क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन. तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. जो डेसिमल प्लेसेस हैं उनको हमने ऐड कर देना है. हम इसको लिख भी सकते हैं, आप देखोगे अपने एग्जाम्पल्स में तो वहाँ पर शो भी किया हुआ है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस in the given decimals, ठीक है. कितने हैं, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस 7.6 मल्टीप्लाई 2.4 इक्वल टू 1824. अब हमने डेसिमल लगाना है. तो यहाँ पर कितने हैं, 2 आए हमारे पास. तो हम राइट साइड से बैक साइड जो हमारा आंसर है वहाँ से 2 डिजिट छोड़ कर डेसिमल लगा देंगे. 1 2 यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 18.24 आंसर आ गया हमारा, ठीक है. अब हम पार्ट 2 करते हैं. पार्ट 2 है 3.45 मल्टीप्लाई 6.3, ठीक है स्टूडेंट्स. इसको भी पहले हम सिंपल तरीके से करेंगे. तो हमारे पास आ गया 345 मल्टीप्लाई 63. तो हमने इसको करना है ऐसे 345 63 से मल्टीप्लाई करना है. 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी हो गया हमारे पास. 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13, 3 1 कैरी. 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10. अब यहाँ पर क्रॉस डाल देंगे. 6 5 ज़ा 30 0 3 कैरी. 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27. तो यहाँ पर 7 2 कैरी. 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 20. देखो कितना नीट एंड क्लीन करोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी. अब हमने एज इट 5 को एज इट उतार लिया. 3 में 0 ऐड किया 3 आएगा. 0 में 7 ऐड किया 7 आएगा. 1 में 0 ऐड किया 1 आएगा. यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है. अब हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके 21,735 आ गया. अब स्टूडेंट्स हमने डेसिमल प्लेसेस का लिखना है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स. अब सम कौन से हैं गिवन डेसिमल्स. अब यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या है 2 प्लस यहाँ पर क्या है 1. तो इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया. तो हेंस 3.45 मल्टीप्लाई 6.3 इक्वल टू ये हमने लिख दिया. अब हमने डेसिमल कितने लगाने हैं, 3 डिजिट छोड़ के लगाना है. तो हमेशा राइट साइड से लेफ्ट की तरफ डेसिमल डिजिट काउंट करने हैं तब डेसिमल लगता है. तो 1 2 3
यहाँ पर हमारा डेसिमल आ गया, तो हमारा आंसर क्या गया 21.735। नाउ वी विल डू पार्ट 3। 0.54 मल्टीप्लाई 0.27। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़ीरो है दोनों में, डेसिमल से पहले तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो ये अगर ज़ीरो ना लगाएं तब भी ये 54 है, अगर लगा दें तब भी ये इसकी वैल्यू 54 ही है। डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट को रीड करते हैं। तो पहले हम डेसिमल हटा के इनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 54 मल्टीप्लाई 27 है ये। अब 54 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 4 ज़ा 28, 8 2 कैरी, 7 5 ज़ा 35 प्लस 2 37, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। 7 + 8 15, 5 1 कैरी 4, तो हमारे पास आ गया 1458। ठीक है, अब हम सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस, हमने हमेशा जो डेसिमल के बाद जो प्लेस हैं दोनों साइड पे जितने होंगे उनको ऐड करना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इन द गिवन डेसिमल्स इक्वल टू कितने, 2 + 2 = 4। तो हेंस हमारे पास कितना आ गया 0.54 मल्टीप्लाई 0.27, आंसर आया था 1458। अब डेसिमल प्लेसेस के यहाँ 4 हैं, तो हम 4 डिजिट जो है छोड़कर डेसिमल लगा देंगे, तो हमारे पास आ गया 0.1458। अगर डेसिमल से पहले कोई होल नंबर नहीं तो यहाँ पर हम 0 भी लगा सकते हैं, तभी हमारा आंसर ठीक होएगा। अब पार्ट 4, 0.568 मल्टीप्लाई 4.9। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 0 है डेसिमल से पहले, तो इसको हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 568 मल्टीप्लाई 49, तो यहाँ पर 568 को हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 8 ज़ा कितना होता है 72, 2 7 कैरी हो गया, 9 6 ज़ा 54 और ऐड 7 हमारे पास आएगा 61, 1 6 कैरी, 9 5 ज़ा 45 प्लस 6 हमारे पास कितना आ गया 51, 4 8 ज़ा 32, 2 3 कैरी, 4 6 ज़ा 24 प्लस 3 27, 7 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2 22। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, 2 + 1 3, 7 + 1 8, 5 + 2 7, 2 7 8 3 2। अब हम लिखेंगे सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स। ठीक है, अब यहाँ पर कितने हैं 3 + 1 4, तो हेंस 0.568 मल्टीप्लाई 4.9 इक्वल टू हमारे पास कितना है 27832। अब हमने 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर लग जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 2.7832। नाउ पार्ट 5 हमारे पास है 6.54 मल्टीप्लाई 0.09। अब डेसिमल को हटा दिया, ये बन गया 654 मल्टीप्लाई, यहाँ डेसिमल को हटा दिया और 0 को हटा दिया तो 9 बन गया। ठीक है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 654 मल्टीप्लाई 9। अब 9 4 ज़ा 36, 6 3 कैरी, 9 5 ज़ा 45 प्लस 3 48, 8 4 कैरी, 9 6 ज़ा 54 प्लस 5 एक मिनट, 9 4 ज़ा 36, 6 3 कैरी, 9 5 ज़ा 45 प्लस 3 48, 8 4 कैरी हुआ हमारे पास यहाँ पर, और 9 6 ज़ा 54 प्लस 4 58। ठीक है, अब हमने डेसिमल प्लेसेस देखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स।
कई टीचर्स कहते हैं हमें प्रॉपर वे में लिख के बताओ, और कई टीचर कहते हैं नहीं आप सीधा ही डेसिमल लगा दो। तो ये आपके टीचर के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो 2 + 2 4 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हैंस, ये 100 भी बोलते हैं इसको, इसलिए भी बोलते हैं हिंदी में। 6.54 मल्टीप्लाई 0.09 का हमारे पास आया था 5886। अब हमने 4 डेसिमल प्लेसेस करना है इसमें, तो 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.5886, और इसके आगे हम 0 लगा देंगे तो बन गया 0.5886। नाउ वी विल डू पार्ट 6। 3.87 मल्टीप्लाई 1.25। अब स्टूडेंट्स ये बन गया 387 मल्टीप्लाई 125। अब करते हैं इनको मल्टीप्लाई। अब 5 7 35, 5 3 कैरी, 5 8 40 + 3 43, 3 4 कैरी, 5 3 15 + 4 19। अब हम 2 से करेंगे। 2 7 14, 4 1 कैरी, 2 8 16 + 1 17, 7 1 कैरी, 2 3 6 + 1 7। अब हम 2 कर देंगे क्योंकि थर्ड डिजिट से करना है। 1 7 7, 1 8 8, 1 3 3। अब इनको ऐड कर देंगे, यहाँ पर 5, 4 + 3 7, 9 + 7 हमारे पास आया 16 + 7 हमारे पास आया 23, 3 2 कैरी हो गए यहाँ पर। 1 + 2 3 + 7 10 + 8 18, 3 + 1 4। तो हमारे पास आ गया 48375। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल कितना है 2 + 2 = कितना आ गया 4। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसलिए 3.87 मल्टीप्लाई 1.25 = 48375। अब डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डेसिमल 4.8375 हमारा आंसर आ गया। नाउ वी विल डू पार्ट 7। पार्ट 7 ये है 0.06 मल्टीप्लाई 0.38। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 है तो इनको लेने की जरूरत नहीं, तो ये बन गया 6 मल्टीप्लाई 38। अब 38 को 6 से मल्टीप्लाई वैसे आप खुद भी कर सकते हो, पर हम शो करके बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर 6 8 48, 8 4 कैरी, और 6 3 18, 18 + 4 22। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 2 8 आ गया। अब हमने पहले डेसिमल प्लेसेस करना है। सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स। तो कितने हैं 2 + 2 4। तो इसलिए 0.06 मल्टीप्लाई 0.38 = 228। अब स्टूडेंट्स ये ध्यान से देखना, अब यहाँ पर 4 प्लेसेस बनाने हैं पर हमारे पास 3 हैं, तो 4 प्लेसेस बनाने के लिए क्या करेंगे हम आगे 0 लगा देंगे, फिर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.0228। आप यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है। 0.0228 भी आपका आंसर ठीक होगा। नाउ वी विल डू पार्ट 8। जीरो 0.623 मल्टीप्लाई 0.75। अब स्टूडेंट्स इसको हम पहले सिंपल कर लेंगे। 623 मल्टीप्लाई 75, यहाँ पर आया 5 3 15, 5 1 कैरी, 5 2 10 + 1 11, 1 1 कैरी, 5 6 30 + 1 31। Now 7 3 21, 1 2 carry, 7 2 14 + 2 16, 6 1 carry, 7 6 42 + 1 43। अब हम ऐड कर लेंगे 5 1 + 1 2 7 6 4। अब स्टूडेंट्स हमारा आंसर तो आ गया, बट हमने डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं। तो सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स = 3 + 2 5। ठीक है, यहाँ पर 5 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसलिए 0.623 मल्टीप्लाई 0.75 = 46725 आया।
अब हमने डेसिमल लगाना है तो कहाँ लगाएंगे, 5 डिजिट छोड़ कर लगाना है, 1 2 3 4 5। तो इसके आगे हमने डेसिमल लगा दिया, और अगर यहाँ पर कोई नहीं है होल नंबर तो यहाँ पर हम 0 भी लगा सकते हैं, तब भी हमारा आंसर सही होगा। हमारा आंसर क्या आ गया, 0.46725। नाउ वी विल डू पार्ट 9। 0.014 मल्टीप्लाई 0.46। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 इनको लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 14 मल्टीप्लाई 46 आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट अब 14 को 46 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8, 4 4 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5। अब ये आ गया 8 6 4, 644 आ गया। अब सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस को हमने ऐड करना है। सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल। स्टूडेंट अगर हमारा एक साइड होता तो हमें एक साइड के हम डेसिमल प्लेसेस ले लेते, जितने डेसिमल के बाद हैं डिजिट्स उनको काउंट कर लेते, पर जब हमने दोनों तरफ होता है तो उनको हमने ऐड करना होता है। सम ऑफ इन द गिवन डेसिमल कितने हैं हमारे पास, 3 + 2 5। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आपने नोट किया होगा, पहले लिख लेते हैं हम। 0.46 हमारे पास कितना है, 644, पर हमने क्या करना है 5 प्लेसेस पे लगाना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 3 तो हमारे पास हैं तो 2 0 लगा देंगे, उसके आगे डेसिमल लगा दिया, और इसके आगे अभी हम 0 लगाते हैं डेसिमल के आगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, 0.00644। Now student we will do part 10 of question 5 exercise 3C book R.S. Agarwal। 5.45 multiply 1.76। अब स्टूडेंट्स पहले सिंपल जैसा आपको बताया ही है, 176 आ गया, 545 176 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ा 30 0 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27 7 2 कैरी, 6 5 ज़ा 30 प्लस 2 32। अब 7 5 ज़ा 35, 5 3 कैरी, 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 31 1 3 कैरी, 7 5 ज़ा 35 प्लस यहाँ पर कितना था हमारे पास, एक मिनट दोबारा से कर लेते हैं। 7 5 ज़ा 35, 5 3 कैरी, 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 31 1 3 कैरी आया है, सॉरी 7 5 35 प्लस 3 38, 8 3 यहाँ पर लिख दिया हमने, 5 4 5। अब ऐड कर लेंगे, 7 + 5 12, 2 1 कैरी, 2 + 1 3 4 5 9, 8 + 3 12 नहीं 11, 11 + 4 15, 5 1 कैरी, यहाँ पर आ गया हमारे पास 9। तो कितना आ गया, 95920। अब स्टूडेंट्स पहले हम लिखेंगे सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल प्लेसेस इक्वल टू कितना है, 2 + 2 4 आया, तो इसलिए या सो हैंस 5.45 मल्टीप्लाई 1.76। पहले तो हम आंसर लिख लेते हैं, 95920 है, कितने 4 डिजिट के बाद लगाना है यहाँ पर हमने, ये 2 + 2 5.45। स्टूडेंट एक मिनट, यहाँ पर है 54.5 मल्टीप्लाई 1.76, तो यहाँ पर 1 + 2 हो गया हमारे पास 3, यहाँ पर गलत हो गया हमारा ना, हाँ यहाँ पर 54.5 है, तो अपने 3 प्लेसेस के बाद लगाना है 1 2 3, तो ये यहाँ आ गया 95.920। स्टूडेंट्स कभी कभी ये उतारने में गलती हो जाती है, ये तो मेरा ध्यान चला गया, तो आप इसको समझ लीजिएगा कि हाँ भी आंसर तो हमारा हमने ठीक निकाला है, पर जैसे अब क्वेश्चन हमने गलत उतार लिया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका आंसर है 95.920, ये करेक्ट है। अब नाउ 11, 0.045 मल्टीप्लाई 2.4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ठीक है 45 मल्टीप्लाई 24 करेंगे,
45 मल्टीप्लाई 24, 4 5 is 20, 0 2 carry, 4 4 is 16 plus 2 18, 2 5 is 10, 0 1 carry, 2 4 is 8 plus 9 plus 1, अब यहाँ पर 0 8 10 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस लिखेंगे, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स कितने हैं, 3 + 1, यस 3 + 1, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं क्वेश्चन में, इक्वल टू 4। अब हमने इसलिए 0.045 मल्टीप्लाई 2.4 इक्वल टू 1080। अब 4 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पर लग गया डेसिमल। अब यहाँ पर हम 0 भी लिख सकते हैं, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 0.1080। नाउ वी विल डू पार्ट 12 of question 5 exercise 3C. This is the last question. 1.245 multiplies 6.4। अब स्टूडेंट्स पहले हम इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे बिना डेसिमल के। 1245 मल्टीप्लाई 64, 4 5 is 20, 0 2 carry, 4 4 is 16 plus 2 18, 8 1 carry, 4 2 is 8 plus 1 9, 4 1 is 4, 6 5 is 30, 0 3 carry, 6 4 is 24 plus 3 27, 7 2 carry, 6 2 is 12 plus 2 14, 4 1 carry, 6 1 is 6 1 is 6 plus 1 7। अब इनको ऐड कर लेंगे, 0 यहाँ पर आ गया 8, 9 plus 7 16, 6 1 carry, 4 4 plus 1 4 8 plus 1 9, यहाँ पर 7। अब हम डेसिमल प्लेसेस को काउंट करेंगे, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स कितने, यहाँ पर 3 3 + 1 3 + 1 4, तो इसलिए 1.245 मल्टीप्लाई 6.479680 है, तो हमने 4 प्लेसेस पे लगाना है, 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल लगा दिया तो हमारा आंसर आ गया 7.9680। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 6 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन 1 2 4 की वीडियो नहीं देखी है तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। उनमें डेसिमल मल्टीप्लिकेशन को बहुत इजी वे में आपको सिखाया गया है, तो आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।